हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, एक जोन द्वारा लेटेस्ट RTI का रिप्लाई आया है RRC ग्रुप टी से संबंधित एक जोन का। और किस जोन का RTI का रिप्लाई आया है, कैंडिडेट ने किस जोन से लगाया है, उस विषय में आपसे साझा करेंगे इस वीडियो में। और एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कैंडिडेट ने प्रश्न किए थे और क्या उन्हें आंसर मिला है। सभी प्रश्नों को बारी बारी करके आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए हुए RTI के रिप्लाई को देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं, फिर उसके बाद आंसर कि क्या RRC का मतलब RTI का जवाब आया है रेलवे द्वारा और किस जोन द्वारा यह RTI लगाया गया था। तो चलिए देखते हैं। और एक बात दोस्तों, ये एक ऑफिशियली RTI का जवाब है, ये कोई फेक नहीं है, याद रखिएगा। इस RTI को फेक नहीं समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस जोन द्वारा RTI का रिप्लाई आया है। देखिए, ये रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज यानी उत्तर मध्य रेलवे, इस जोन द्वारा कैंडिडेट का RTI लगाया गया था। प्रश्नों का देख सकते हैं आप, ये प्रश्न जो कैंडिडेट द्वारा लगाए गए हैं उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। टोटल 5 क्वेश्चन लगाया है इन्होंने और इसके द्वारा लगाए गए प्रश्न का मैंने कैंडिडेट द्वारा लगाए गए प्रश्न का आंसर आपको क्या मिला है, एक एक करके आपको बताते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट ने क्या पूछा, विल नाउ ऑल द रिमेन्स वैकेंट पोस्ट बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्जन, ऑल अदर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी और यू आर विल नॉट बी गिवन एनी चांस। तो पहला क्वेश्चन का मतलब यही है कि कैंडिडेट ने यही पूछा है कि क्या जितने भी वैकेंट सीट खाली है, माने अभी भी जो सीट खाली हैं, उन्हें डाइवर्जन बेसिस के आधार पर भरा जाएगा, क्या मतलब भरा जाए, क्वेश्चन पूछे। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि जो सभी कैटेगरी है OBC, SC, ST, EWS और UR, क्या उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा। ये प्रश्न कैंडिडेट द्वारा पूछे गए हैं। तो इसका जवाब क्या मिला RTI में, चलिए दिखाते हैं एक नंबर का प्रश्न का। देखिए, पहला प्रश्न का आंसर क्या मिला है, वर्तमान समय में भर्ती प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मांगी गई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आती है तो नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। यानी रेलवे द्वारा जो RTI कैंडिडेट फर्स्ट क्वेश्चन का लगाया है, तो उसके द्वारा जो आंसर मिला है, इन्होंने क्या कहा है रेलवे ने कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में, वो प्रक्रियाधीन है, यानी पूरी तरह से नहीं हो चुकी, अभी कंप्लीट नहीं है। और प्रक्रिया में जो आप प्रश्न पूछे हैं, जो इनकी प्रक्रिया है, अगर पूरा होने के बाद अगर सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत आती है, जो आपके प्रश्न अगर आते हैं, जो पूछे हैं, जो वैलिड है, तो नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी भविष्य में आपका क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। ये रेलवे द्वारा जवाब मिला है। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर तो नहीं मिला है, आप देख सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, कैंडिडेट ने क्या पूछा है। देखिए, सेकंड प्रश्न, हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर इन OBC कैटेगरी बिटवीन रोल नंबर। देखिए, कैंडिडेट ने यहाँ कोई रोल नंबर का रेंज पूछा था, यहाँ देखिए उनके द्वारा हटाया गया है कि कितने कैंडिडेट है एंड थर्ड डिवी कट ऑफ इतना, यानी थर्ड डिवी जो कट ऑफ था उसके अनुसार यहाँ से कुछ रोल नंबर होगा 13,419 से लेकर कुछ होगा, जो कैंडिडेट यहाँ हिडन किया हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या पूछा कि कितने कैंडिडेट है OBC के बिटवीन द रोल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ रोल नंबर कहाँ से आता है ये मेंशन नहीं है। चलिए इसका आंसर RSS ने दिया है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का माने सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर टोटल 55 यानी टोटल 55 कैंडिडेटों का नाम है, माने जो रोल नंबर कैंडिडेट ने पूछा है। मान लीजिए 13 से 20 तक, चाहे 25 तक पूछा अगर रोल नंबर जो भी है, 13 से 25 तक में टोटल 55 कैंडिडेट है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है दोस्तों, ये मतलब पूरा रियल मत समझिएगा कि 13 से 25 तो 12 डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि टोटल OBC के जो कैंडिडेट सेकेंड में प्रश्न पूछे थे कि कितने OBC कैंडिडेट है, उनके रोल नंबर जो रेंज पूछे थे 13 से मान लीजिए चाहे जो भी है
100 तक, तो टोटल मान इसमें दिया आरआरसी ने 55, टोटल 55 कैंडिडेट है ओबीसी के जो उन्होंने रोल नंबर के बीच पूछा था। तो ये सेकेंड नंबर प्रश्न का उत्तर मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, थर्ड नंबर, विल रिप्लेसमेंट डीबी कम और विल ऑल द वैकेंसी वी फिल्ड थ्रू डाइवर्जन। यानी थर्ड नंबर का प्रश्न का मतलब यही है कि क्या जो डीबी आएगी रिप्लेसमेंट से भरी जाएगी या जो वैकेंसी है पूरा फील्ड यानी डाइवर्जन के द्वारा भरा जाएगा। ये प्रश्न कैंडिडेट ने पूछा है। तो इसका आंसर क्या मिला है आरटीआई में, चलिए देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ, संभावना पर आधारित पर प्रश्न उत्तर देना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता। यानी रेलवे ने आरआरसी यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो आप प्रश्न पूछे हैं कैंडिडेट द्वारा आप प्रश्न पूछा गया है वो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता, यानी वैलिड उनके अनुसार नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आंसर नहीं दिया गया। वो संभावित है, यानी किसी भी प्रश्न का संभावित यानी संभावना होता है तो वे संभावना प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये आरआरसी द्वारा यानी आरटीआई में रिप्लाई आया है इस जोन द्वारा प्रयागराज। तो चलिए थर्ड नंबर का तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या पूछा, व्हेन द कट ऑफ ऑफ यू आर रिड्यूस आफ्टर सेकेंड डिबी थर्ड डिबी वेयर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स कंसीडर एज यू आर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस कट ऑफ और नॉट। यानी इस प्रश्न का मतलब यही हुआ, कैंडिडेट ने पूछा है कि जब यू आर का कट ऑफ डाउन होता है रिड्यूस होता है आफ्टर सेकेंड डिबी थर्ड डिबी तो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यूआर में कंसीडर करेंगे या नहीं, बेसिस ऑफ रिड्यूस यानी कट ऑफ घटने के बाद उनके अनुसार यह प्रश्न पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या मिला है। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न का आंसर देखिए, संभावना पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता। यानी इस प्रश्न का भी उत्तर आरआरसी द्वारा नहीं मिला है, ये सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता है, संभावना यानी संभावित है। तो संभावना संबंधित जो जितने प्रश्न है आरआरसी ने उनका आंसर नहीं दिया है आरटीआई में। तो 4 नंबर का भी प्रश्न का आंसर नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5 नंबर, इफ नो देन व्हाई यू आर नॉट कंसीडर। मतलब यह कैंडिडेट ने थोड़ा ये पूछ ले, इसी में होना चाहिए था, मतलब यदि अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो क्यों नहीं, ये प्रश्न कैंडिडेट ने पूछा है। नीचे देखिए लिखा, प्लीज सेंड द अबव इन्फॉर्मेशन ऑन ईमेल, थैंक यू। और इन्होंने ईमेल पर आंसर मांगा है, ऐसे तो ईमेल पर ही आरटीआई जाती है आपका। देखिए यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आरआरसी ने क्या दिया देखिए। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, संभावना पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता। माने बोल सकते हैं कि क्वेश्चन संख्या 5 यानी प्रश्न संख्या 5 के भी उत्तर नहीं मिला आरआरसी द्वारा यानी प्रयागराज। तो समझ सकते हैं कि इसमें से किस प्रश्न का उत्तर आपको मिला है। ओनली 2 नंबर प्रश्न जो किए थे कि कितने ओबीसी कैंडिडेट है, एक रेंज पूछे थे रोल नंबर का कि कितने से कितने कैंडिडेट हो सकते हैं उस रोल नंबर के बीच में ओबीसी के, तो टोटल 55 यानी 55। तो कुल मिलाकर इस आरटीआई में एक ही प्रश्न का उत्तर मिला और ये आरटीआई आप देख सकते हैं उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा जारी हुआ है और कैंडिडेट ने उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज इस जोन में आरटीआई लगाया था और सेकेंड नंबर का केवल आंसर मिला है, जिसमें से पूछे थे कैंडिडेट कितने ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है बिटवीन, इनका जो रोल नंबर रेंज पूछा था टोटल 55। बस एक प्रश्न का उत्तर इसमें मिला 5 प्रश्नों में। तो आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट को एक ही प्रश्न का आंसर मिला है। तो इस आरटीआई में बस इतना ही था और कुछ इनको आंसर नहीं मिला है। अब फिर से आरटीआई लगा सकते हैं, मगर वैलिड प्रश्न पूछिए जो कि संभावना पर ना आधारित हो, माने होने का चांस
है भी नहीं वैसा मत कीजिए, एकदम वो प्रॉपर प्रश्न ऐसा करिए कि आरआरसी से मिल जाए, अगर उनके पास रिकॉर्ड हो और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो चलिए दोस्तों, इस आरटीआई में बस इतना ही था। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई का वेट कर लेते हैं। मैंने लगाया है, अगर आता है आरटीआई का रिप्लाई तो आपको फास्ट उपलब्ध कराएंगे, साझा करेंगे आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, एंड बेल आइकन जरूर दबाइए कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।